पार्वती, जिस परमात्मा की कृपा से सारे भ्रम मिट जाते हैं, ऐसे कृपालु हैं मेरे रघुनाथ मेरे राम, जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। देवी वही मेरे राम हैं। शपथ खा करके और महाराज भोले बाबा कहते हैं कि जय इमि गावई वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। देवी जिसका गान वेद करते हैं, जिसका बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ध्यान धरते हैं, ब्रह्मादिक जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ के पुत्र राम हैं। मानो भोले बाबा कहते हैं कि देखो, अगर किसी को किसी की बात पर विश्वास नहीं होता तो वो क्या करता है, हाथ में गंगा जल लेके कहता है कि भाई मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी बात सही है, यही तो करता है, गंगा जल लेकर के कहता है। तो भोले बाबा कहते हैं अगर किसी को लगे कि मेरी बात सत्य नहीं है तो लोग तो गंगा जल लेके ही बोलते हैं, बोले मैं तो पूरी गंगा जी को सर पे लेके बोल रहा हूं। बोले मेरी बात पर अगर किसी को शंका लगे तो भैया इतना ध्यान रखना कि लोग गंगा जल लेके बोलते हैं तो वह सत्य नहीं बोलते, तो मैं तो पूरी गंगा जी को लेकर के बोल रहा हूं। हे पार्वती मेरे सर पर गंगा है, इसलिए ये प्रमाण है कि जिनका ध्यान ब्रह्मादिक करते हैं, जिनका गान वेद श्रुतियां करती हैं, जिनका ध्यान मैं धरता हूं, वही भगवान दशरथ के पुत्र हैं। अब भोले बाबा इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, इसलिए भैया भगवान के नाम में कभी भेद नहीं करना चाहिए। और पार्वती तुमने पूछा कि ये नर्तन क्यों धारण करते हैं, ऐसी भक्तों को दर्शन दे दे, कल्याण कर दे, नर्तन क्यों धारण करते हैं? तो भोले बाबा कहते हैं देवी तुमने प्रश्न किया, पार्वती माता ने क्या प्रश्न किया, नाथ धरे नर्तन के ही हेतु, नाथ धरे नर्तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष के तू, मोहि समझाए कहूँ वृष के तू। जब शपथ खा करके भोले बाबा ने कहा वही राम है, तो माता पार्वती कहती है मेरा भ्रम तो मिट गया। फिर भी प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि भगवान नर तन क्यों धारण करते हैं। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले देवी मैं समझ गया, क्या राम कथा पर तुम्हारी प्रीत है, तुमने उस समय तो सुनी नहीं, तो अब तुम्हारे मन में राम कथा सुनने का भाव है, और इसीलिए तुम ये प्रश्न कर रही हो कि भगवान नर तन धारण क्यों करते हैं, अवतार क्यों लेते हैं। तो देखो देवी भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसका सही सही कारण तो कोई नहीं कह सकता। कोई ये बात नहीं कह सकता कि भगवान ने इसी कारण अवतार लिया, एक यही कारण है अवतार लेने का। हाँ ये कारण है, पर यही कारण है ये कोई नहीं कह सकता। यही कारण है, हरि अवतार हेतु जई होई, इद मिथम कई जाय न सोई, यही कारण है और दूसरा कारण नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। भगवान के अवतार लेने के देवी अनेक कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण जब जब होई धर्म के
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जब जब धर्म में गलानी होती है तब तब भगवान धरती का भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और यहां माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म के गलानी, जब गलानी होती है धर्म में तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं और अवतार लेकर के असुर को मारते हैं। और सुर जो देवता हैं उनकी महाराज स्थापना करते हैं। असुर मारी थापई सुरन राखई निज सुति सेतु। ये भगवान के अवतार के हेतु हैं। देवी राम जन्म के हेतु अनेका, एक विचित्र, एक परम विचित्र, एक से एका। देवी राम जन्म के अनेक चरित्र हैं, मैं कितने तुम्हें सुनाऊं, और एक से एक विचित्र हैं। देखो देवी, ज्यादा तो मैं तुम्हें वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन 2-4 मैं तुम्हें चरित्र सुनाता हूं जिनके कारण भगवान ने अवतार लिया। हे भवानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी। ज्यादा तो विस्तार में नहीं कर सकता, लेकिन 1-2 जन्म का मैं तुम्हें बखान करके सुनाता हूं। सावधान सुनो सुमति सयानी, सावधान होकर के हे भवानी, सावधान सुनी सुमिति भवानी। हे भवानी, सावधान होकर के सुनना, प्रमाद से नहीं, क्योंकि सुना तो तुमने पहले भी है जब अगस्त मुनि के यहां गए थे, पर प्रमाद से सुना, सावधान होकर के नहीं सुना। सुनाया तो उस समय भी था, पर तुमने सुना नहीं। अब सुना मैं भी रहा हूं तो कहीं तुम्हारी दशा वैसी वापस नहीं हो जाए, इसलिए सावधान होकर सुनना। इसलिए मैं पहले सावधान कर रहा हूं। सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान होकर के सुनना देवी, तुम्हें आनंद आएगा। भगवान का एक अवतार इसलिए होता है कि जो भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय, हरि के दरवाजे पे जय और विजय नाम के 2 पार्षद भगवान नारायण से मिलने के लिए सनकादिगण, जो 5-5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, निर्वस्त्र हैं तो महाराज बहुत बूढ़े, बहुत उम्र है उनकी, लेकिन रहते हैं 5 वर्ष के बच्चे के रूप में। क्यों रहते हैं? क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे में विकार नहीं होता। 5 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर मेरा तेरा नहीं होता, इसलिए उसको भगवान का रूप कहते हैं। तो सनकादिगणों ने मन में संकल्प ले लिया अपनी तपस्या से, 5 वर्ष ज्यादा होते ही नहीं है, कि ज्यादा बड़ा होना ही नहीं है तो विकार आएंगे नहीं जीवन में। तो सनकादिगण भगवान नारायण से मिलने के लिए गए और दरवाजे पर खड़े हुए थे जय और विजय। उन्होंने रोक दिया सनकादिगणों को, और जब सनकादिगणों को रोका तो महाराज क्रोध आ गया, और क्रोध आती सनकादिगणों ने श्राप दे दिया कि जाओ जाकर के तुम राक्षस बनो, 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरा देवी रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र, तब जाकर के इनका उद्धार हुआ। और देखो, भगवान सनकादिगण खूब भक्त हैं, तपस्वी हैं, साधक है, सिद्ध हैं, लेकिन जीवन में क्रोध आ गया ना, तो भगवान ने वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया। दरवाजे पे भगवान स्वयं आ गए, और भगवान ने स्वयं आकर के कहा कि देखो सनकादिगणों, अगर नौकर कोई गलती करता है तो गलती मालिक की भी होती है, कि ऐसे नौकर को रखा क्यों। और ध्यान देना, जैसा मालिक होता है ना, नौकर का स्वभाव भी वैसा ही होता है। जैसा मालिक होता है ना, नौकर का स्वभाव भी। तो जब किसी के नौकर से मिलो तो मालिक के स्वभाव को समझ जाना कि मालिक कैसा है। जैसा नौकर वैसा मालिक, ये नियम है। तो इसलिए गलती इनकी नहीं, गलती मेरी भी है। अगर ये 3 जन्म लेंगे तो मैं 4 अवतार लूंगा, भगवान ने कहा। इसलिए भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए 4 अवतार लिए। वाराह का अवतार लिया, नरसिंह का अवतार लिया, और राम का अवतार लिया, और कृष्ण का अवतार लिया। मानो भगवान कहते हैं
कि जैसा मालिक होता है वैसा उसका नौकर होता है, इसलिए गलती मालिक की भी साथ में है। देवी, एक कल्प की बात है, जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ। जलंधर जो है तो भगवान शिव का अंश। ये जलंधर कौन है जानते हो आप? जब भगवान के तीसरे नेत्र की अग्नि निकली, और ऐसा कहते हैं भगवान के नेत्रों से पसीना गिरा, भगवान के पसीना गिरा, उस पसीने से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम था जलंधर। और नाम जलंधर क्यों हुआ? बोले ब्रह्मा जी उसके पास में गए, ब्रह्मा जी ने उसको गोद में लिया, गोद में लेते ही ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, और गला पकड़ते ब्रह्मा जी की आंखों से जल आया, और जब ब्रह्मा जी की आंखों से जल आया तो ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण कर दिया जलंधर, कि तेरे कारण मेरी आंखों में जल आया इसलिए तेरा नाम जलंधर होगा। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सती थी महाराज, और पत्नी के पतिव्रत धर्म के कारण उसे कोई जीत नहीं सकता था, मार नहीं सकता था। अनेक पतिव्रताओं के जीवन को उसने नष्ट कर दिया। भगवान ने मन में सोचा क्या करें, छल करी टारेऊं तास व्रत, प्रभ सुर कारज कीन, जब ते जानेऊं मरम तब श्राप कोप हरि दीन। भगवान ने उसकी पत्नी के साथ में छल किया, और छल करने के कारण जब उसको पता चला तो उसने भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ आप अवतार लोगे, और वही जलंधर रावण बनता है, और राम उसका उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान ने उस पतिव्रता के श्राप को अपने शीश पर धारण किया। देवी, एक अवतार लेने का यह भी कारण है। भोले बाबा कहते हैं देवी एक कारण और है। क्या? एक कारण और है, नारद श्राप दीन बाबा बोले देवी एक कल्प में भगवान के अवतार लेने का कारण यह भी था कि नारद जी ने श्राप दिया, और जैसे ही नारद जी का नाम आया तो माता एकदम चकित होकर के बोली, क्यों नारद जी तो गुरुजी है ना। देखिए अभी तक नहीं बोली, जय विजय की कथा सुनाई, जलंधर की कथा सुनाई, नहीं बोली, लेकिन जैसे ही नारद जी की बात आई कि नारद श्राप मुनि दीना, तो तुरंत महाराज अपने गुरु जी का पक्ष लेते हुए और तुरंत बोली माता पार्वती, का अपराध रमापति की ना,
मेरे गुरुजी ऐसे तो श्राप दे नहीं सकते, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा। अब देखिए नारद जी की गलती नहीं, क्या गुरु भक्ति है माता पार्वती की कि नारद जी तो ज्ञानी है, विष्णु भगत हैं, कोई तो कारण रहा होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना। प्रभु ये बताओ कि रमापति ने क्या अपराध किया मेरे गुरुदेव का? भगवान ने कोई अपराध तो किया है, गलती तो की है, बिना गलती तो गुरुदेव श्राप दे नहीं सकते। और जब माता पार्वती ने इस प्रकार घुमा कर के बात बोली तो भोले बाबा को हंसी आ गई, हंसने लगे कि देखो कितनी दृढ़ निष्ठा है नारद जी के प्रति। बोले बिहसी महेश तव ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, तव तस तेहि क्षण होई। देवी मुस्कुराते हुए भोले बाबा कहते हैं संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, तो फिर बोलो जैसे भगवान चाहते हैं वैसे वो हर व्यक्ति से करा लेते हैं, जैसा चाहते हैं, न कोई ज्ञानी न कोई। अब रावण कोई साधारण था क्या? किसी ने कहा कि रावण राक्षस बनाने के लिए भगवान ने जय और विजय को चुना। अरे रावण तो किसी को बना देते, कोई भी बन जाता रावण, तो इतने पुण्यों की क्या जरूरत थी? सजनों रावण भी ऐसा, एक बात सोचो, आपके यहाँ रामलीला होती है, कोई रामलीला मंडली होती है, तो रावण का पात्र किसी को दे देती है क्या? जिसको रावण का पात्र करना है वो किसी योग्य आदमी को ढूंढता है, वो भी मंडली वाला, कि कोई योग्य आदमी हो रावण का पात्र करने के लिए। ऐसा वैसा थोड़ी गांव का किसी को पकड़ा रावण बना दिया। जो सब में योग्य होता है उसको रावण का पात्र मिलता है, रावण को आप ऐसा वैसा मत समझो। तो भगवान ने भी अपने योग्य भक्त जय और विजय को सोचा कि ये रावण का पात्र करने लायक हैं, इसलिए रावण का पात्र बना करके भेजा। तो देवी ये तो भगवान की लीला है कि किसको क्या पात्र बनाना है, किससे क्या लीला करवानी है। भगवान अपने आप ये लीला करवाते हैं, अपने आप। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। अरे इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय हो। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। श्वासा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। श्वासा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, खेल उसी की मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हंसना रोना जीना मरना,
मरना, हंसना रोना, जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय हो। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना। ऐसा अजब तरीका है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय हो। प्रेम और भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए मिट्टी काली पीली हरे रंग, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे रंग, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय हो।
राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे। 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 सूत्र यही मुक्ति का है, इसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है, इसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है, इसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है। आहा। सारा संसार का खेल उसका है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। भगवान दूर नहीं है, एक क्षण भी दूर नहीं है हमारे से। एक क्षण के लिए भी छोड़ते ही गया आदमी, एक क्षण छोड़ते ही। क्योंकि ये जो श्वास चल रही है ना, बस यही भगवान है। हाँ, ये भगवान है, तब तक सांस है, सांस है तब तक भगवान है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है, मुर्दा। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। श्वासा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। अरे हंसना रोना जीना मरना, ये हंसना ये रोना ये जीना ये मरना, ये अपनी मर्जी से नहीं होता। हाँ, अपनी मर्जी नहीं चलती। अरे हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है। और अगर सुख चाहिए तो क्या करे? राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। अगर सुख चाहते हो तो एक शिक्षा मान लो। क्या? तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। चाहे तुम ज्ञानी हो, ध्यानी हो, धनवान हो, कुछ भी हो, पर जो हुआ उसकी इच्छा से अच्छा हुआ। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। यही मुक्ति, यही मंत्र मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का।